सुन्नत जाई। आप ही बताइए क्या इमाम साहब तिलक सलामी और दहेज की मांग करना जायज है। दहेज एक लानत है, इसका दहेज खानदान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। आपस में नफरत दुश्मनी अब आप बुनियादे हो रहे हैं, जिसके दहेज खानदान तबाह और बर्बाद हो रहा है। उसी माशरे में तालीम की कमी ने शादी जैसे आसान दिन को स्वर्ग बना दिया। आज के माशरे में हरीश और लानत बन गया है। बेटियां को वालिदैन के पास दहेज देने की ताकत नहीं होती, बेटियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। बस कीजिए मौलाना, याद आपके धुएं झाड़ लगी हुई, लेकिन आप जमीन पे उतरिए और की आवाज में झाँक कर देखिए। लेकिन हम बड़े आने में आपको ऐसा मर जाए, मगर आपने बेटे मर जाने पानी की शादी में 3 लाख रुपए दिए और एक मोटरसाइकिल भी लिया है। इमाम साहब आपको गलत कोई नहीं है, मैं तो ठंडे में आई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे संजी साहब को बुलाकर पूछ लीजिए, लीजिए फोन अभी बुलाकर पूछ लीजिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मौलाना यार जाफरी के समधी बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए आइएगा। हेलो, हम नहीं गए आप। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस आपने एक बात सुनिए कि आपने समधी मौलाना यार जाफरी आपसे जैसी मांगी। संजी साहब तो नहीं कुछ बोला, लेकिन उनके साहबजादा बाबू मौलाना चांद ने किसी दोस्त के जरिए फोन करवाया था। 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल देना होगा, वरना मेरे वालिद नाराज हो जाएंगे। वहाँ आपको फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन तुझको इशारा कर दिया था, लेकिन तुझको उस मौका से बड़ी परेशानी लाभ हो गई। फिर लग रहा था हाथ बैल हो जाए मगर मैं ठहरा। बेटी वाला लड़का क्या ना करता। 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से सारा धंधा पानी बंद था। खैर खुदा खुदा करके कर्ज ब्याज लेकर सारा इंतजाम करना पड़ा। बेटी वाला तो वैसे भी कहीं का ना रहता और दहेज का दहेज पर दौड़ा रहता था। दादा जान हाथ हो जाही है, खेती बाड़ी में लगा रहते और ये मालूम नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। इतना अच्छा होगा कि आपने मुफ्ती साहब को बुला के सही फैसला मालूम कर लेते, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, आशिक रसूल है। ऐसा ना हो कि हमारा कोई अमल अल्लाह के नाराजगी का सबब बने। चाचा तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है, चलो बुला लो अपने मुफ्ती साहब को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मुफ्ती साहब, मैं आपका शागिर्द चमन बोल रहा हूँ। हजरत मुफ्ती साहब, एक जरूरी मसला पेश है, अगर आप तशरीफ ले आते हैं तो बड़ी नवाजिश होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अजीजम मजीद क्या मसला है? हजरत मुफ्ती साहब, ये मेरे दादा हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मेरे चाचा की शादी है, इसमें दहेज और सलामी की डिमांड कर रहे हैं और लड़की वाला बेचारा परेशान है। यह इमाम साहब है जो कहते हैं दहेज लेना जायज है, सलामी लेना नाजायज है, या कहते हैं कि दहेज और सलामी लेना दोनों नाजायज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके जुबान पर है, आली मौलवी इमाम जाहिल सभी लोग दहेज और सलामी लेते हैं। अब आप ही बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है। हाजिरीन इकराम, निकाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम की निहायत पाकीज़ा सुन्नत है। निकाह नाम है जो गवाही के सामने इजाब हो, कबूल हो, ना बाराती की लंबी कतारें, ना तिलक हो, ना दहेज का रस्म, ना खाने का नज़्म। निकाह तो सुन्नत है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मुहनतन, यानी वह निकाह सबसे ज्यादा बाबरकत है जिसमें खर्चात कम से कम हो और दहेज का रस्म शरीयत में हकीकत है ही नहीं। मुफ्ती साहब आपसे दहेज की रस्म और मिलाद बनाए, हालांकि ये तो सुन्नत नबी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारे बेटी हजरत फातिमा को दहेज दिया था। खामोश रहिए, आप ही जैसे बुरी वल्लात ने आवाज का दिमाग खराब करके रखा है और दहेज को करार देकर पूरे माशरे को तबाह और बर्बाद करते हैं। ये सरासर आप जैसे की गलतफहमी है कि दहेज सुन्नत नबी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कतई दहेज नहीं दिया है। और हजरत अब्दुल्ला सी ने इस लेन देन को रिश्वत कहलाया है और रिश्वत लेने और देने वाले को लानत कहलाई है। इस लेन देन को चलिए मुफ्ती साहब माफ कीजिए, आज से इंसान